आज हम बात करने वाले हैं एक नई मोटिवेशन वीडियो की एक नई स्टोरी के साथ। आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसमें एक लेखक के बारे में बताया गया है कि एक लेखक होता है, उसकी जो आंखें की रोशनी होती है उसके आधे उम्र में ही चली जाती हैं और वो परेशान हो जाता है। भाई अगर आपकी आंखों की रोशनी चली जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे, उसी तरह वो महसूस करता है और वो परेशान हो जाता है। अब उसके अंदर जो भी कुछ टैलेंट था अब वो दूसरों के साथ व्यक्त नहीं कर सकता था, दूसरों के साथ उसे शेयर नहीं कर सकता था। अब वो उसे सोचता था तो वो क्या हो जाता था, घबरा जाता था और वो सोचने लगता था कि यार अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, इसके बारे में वो सोचने लगता और सभी के साथ वो अपने अंदर के टैलेंट को शेयर नहीं कर सकता। वो एक स्थान पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी यार ऑफ माई डेज मेरे आधी उम्र में ही चली गई है इन दिस डार्क वर्क, माने इस अंधकार वर्ल्ड माने दुनिया में, एंड वाइड माने इस विस्तृत दुनिया में जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी मेरे आधे उम्र में ही चली गई है। अब वो ऐसा सोचता है कि वो विचार करता है बैठकर कि मेरी आंखों की रोशनी मेरे आधे उम्र में ही चली गई है। अब वो इसे सोचकर बहुत दुखी होता है, बहुत ही नर्वस फील करता है। अब वो क्या करे, उसकी आंखों की रोशनी उसके आधे उम्र में ही चली गई है। इस विस्तृत दुनिया में अगर आप जानते हैं आंखों की कीमत कितनी होती है, तो अगर आप अपनी आंखों की कीमत को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आप अपने आंखों को अच्छे से रखेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके आंख अगर नहीं है तो आपका दुनिया बेकार हो जाएगा। इसलिए आप अपने आंखों को बचाइए। अब बात करते हैं इसमें लेखक कहना क्या चाहता है। कहता है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट ईयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। वो कहता है जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी मेरे आधे उम्र में इस विस्तृत अंधकार दुनिया में चली गई है, अब क्या होगा। मैं अपने अंदर के टैलेंट को भी लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ। अब इस दुनिया में क्या है इसके बारे में वो कुछ सोचता है और वो नर्वस फील करता है और फिर ये भी सोचता है कि अगर मैं अपने अंदर के हुनर को लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, अपने अंदर के टैलेंट को शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो जब मेरी मृत्यु होगी तो ईश्वर के पास में जाऊंगा तो ईश्वर मुझे डांटेगा। और वो कहता है कि जब मैं ईश्वर को मिलूंगा, ईश्वर से मिलूंगा तो मुझे डांटेंगे। और ही थिंक्स डेट आफ्टर द डेथ, कहता है कि वो सोचता है कि मेरे मरने के बाद व्हेन ही विल मीट द गॉड, जब वो ईश्वर से मिलेगा, ही विल कॉल हिम फॉर नॉट यूजिंग हिज स्किल्स इन हिज सर्विस टू मैनकाइंड। वो कहना क्या चाहता है इसमें, कहना वो यही चाहता है कि जब मैं ईश्वर से मिलूंगा तो वो ईश्वर मेरे अंदर जो टैलेंट थी मैंने उसे दूसरों के साथ नहीं शेयर कर पाया, इसके लिए मुझे ईश्वर जरूर डांटेगा। वो इसके बारे में बताता है, कहता है कि अगर मेरे अंदर किसी भी प्रकार की टैलेंट है, अगर मैं दूसरों के साथ इसे नहीं शेयर कर पाऊंगा तो मेरी मृत्यु के बाद ईश्वर मुझे बहुत डांटेगा। अगर इस पॉइंट को आप अगर समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन को संभाल सकते हैं। कहना इसका मतलब क्या था कि अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की टैलेंट है तो आप उसे दिखाइए। आप जब तक अपने अंदर के टैलेंट को नहीं दिखाएंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढिए। आपके अंदर कौन सी टैलेंट है उसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो जब आपकी मृत्यु होगी तो ईश्वर आपको डांटेगा कि आपके अंदर ये टैलेंट थी, मैंने आपको इतना टैलेंट दिया, आपने इसे लोगों के साथ नहीं व्यक्त कर पाए, आप पर लानत है, कुछ नहीं कर पाए आप जीवन में। लेखक यही कहना चाहता है कि जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आधे उम्र में मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तो जब मेरी मृत्यु होगी ईश्वर मुझे डांटेगा कि आपके अंदर ये टैलेंट थी, आपने इसे नहीं दिखा पाया। तो आप अपने अंदर के टैलेंट को जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक आप अपने जीवन में सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।